Hello students, this is Rakesh Bhatia. We are discussing chapter 4 of unit 1st. We have already discussed about human health related issues, birth control measures, MTPs, amniocentesis, that is prenatal diagnostic technique, and sexually transmitted diseases. Among sexually transmitted diseases, we have already discussed about STDs caused by bacteria, and today we shall discuss about the STDs caused by viruses and some other organisms. So, let us start with the STDs caused by viruses. So, let us discuss genital herpes. Genital herpes is caused by type 2 herpes simplex virus HSV2. Herpes virus belongs to the family of viruses that cause chickenpox and shingles. Shingles means a daat, a ringworm. That is a kind of skin disease. There are 8 different kinds of human herpes viruses. 8 प्रकार के human herpes viruses हैं. Only 2 of them, that is HSV1 and HSV2, can cause genital herpes. अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की कि मतलब ये वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे करता है. इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स with the persons having multiple sores. HSV can spread through sexual contacts. It can spread through secretions from mouth or genitals. अब आपको पता है कि HSV1 और HSV2 जो हैं वही डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. HSV2 can spread through secretions from mouth or genitals, whereas HSV1 usually affects the mouth and lips. आगे बात करते हैं कि herpes is a chronic condition. अब क्रोनिक कंडीशन का जो मेडिकल लैंग्वेज में मेडिसिन में जो मीन है दैट इज लॉन्ग टर्म. मीन्स मैनी पीपल नेवर हैव सिम्टम्स. बहुत सारे लोगों को हर्पीस के कभी सिम्टम ही नहीं आते, इवन दो दे आर कैरिंग द वायरस. वो वायरस को कैरी करते हैं लेकिन उनके ऊपर कभी सिम्टम नहीं आते. तो हर्पीस इज ए क्रोनिक कंडीशन. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ जेनिटल हर्पेस. प्राइमरी सिम्टम्स आर periodically recurring watery blisters on genitalia. मतलब जेनिटल, चाहे मेल जेनिटेलिया है चाहे फीमेल जेनिटेलिया है, वहाँ पे क्या होगा कि बार बार से जो है वाटरी ब्लिस्टर्स अपीयर होंगे. समटाइम फेवर्स पेनफुल यूरिनेशन एंड सोलन लिम्फ नोड्स इन द ग्रोइन. फीवर भी आ सकता है, पेनफुल यूरिनेशंस एंड सोलन लिम्फ नोड्स इन द ग्रोइन. आर्मपिट्स रीजन जो होता है दैट्स कॉल्ड एज ग्रोइन रीजन. हर्पेस इन्फेक्शन मे टेक्स प्लेस इन द न्यू बॉर्न बेबी who comes in contact with open sores during the birth process. न्यू बॉर्न बेबी को भी हर्पीस हो सकता है क्योंकि बर्थ के टाइम में जब अगर बच्चा जो है दैट इज ओपन सोर्स के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको हर्पीस हो सकता है. दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज जेनिटल हर्पीस बट दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपली हर्पीस. और 50% ऑफ सच इन्फेक्टेड बेबीज मे डाई. 50% जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बर्थ के दौरान जो है वो जेनिटल हर्पीस हो जाता है, मतलब ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस वो जेनिटल हर्पीस के शिकार हो जाते हैं, वो 50% बच्चे जो हैं वो डाई कर जाते हैं. अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस एंड थेरेपी की. तो प्रिकॉशंस में जो मेन प्रिकॉशन है दैट इज अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी. और थेरेपी की बात की जाए, ओरल ड्रग दैट इज एसाइक्लोवीर इनहिबिट्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू सोर्स. तो ओरल ड्रग है एसाइक्लोवीर, वो इनहिबिट करेगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोर्स. इट इंटरफेयर्स विद द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली क्योर. ये जो ड्रग है वो वायरस के रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करती है, मतलब वायरस का रेप्लिकेशन के रेट को कम करती है, लेकिन इसको प्योरली क्योर नहीं कर पाती है ये बीमारी को. नेक्स्ट एसटीडी why virus is
genital warts. It is caused by human papillomavirus, that is HPV. It spreads through sexual intercourse with the carrier who may be even asymptomatic. मतलब कैरियर जो होता है उसमें लक्षण कई बार नहीं भी होते हैं, मीन्स कैरियर इज एसिम्प्टोमेटिक. सिम्टम्स क्या है इसके? अपीयरेंस ऑफ वार्ट्स ऑन जेनिटल ऑर्गन्स like penis, labia, around anus, in vagina or on the cervix. Warts vary in appearance from tiny bumps to large masses. Warts छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. वार्ट्स का मतलब होता है ऐसे मस्से, बॉडी के ऊपर मस्से अपीयर हो जाते हैं ऑन द अराउंड द जेनिटेलिया. अब हम बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस की एंड थेरेपी की. थ्रू प्रोफाइलैक्सिस में अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी. थेरेपी, वार्ट्स कैन बी रिमूव्ड विद द ड्रग दैट इज कॉन्डिलॉक्स. और दूसरा मेथड हो सकता है फ्रीजिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन एंड लेज़र सर्जरी टेक्निक से भी इनको रिमूव किया जा सकता है. वार्ट्स कैन आल्सो बी क्योर्ड बाय ट्रीटिंग विद अल्फा इंटरफेरोन. अल्फेरोन. Interferons are proteins released by host cell in response to viruses and act as antivirus defense. Now we will discuss about hepatitis B, also called as serum hepatitis. It is a liver related problem. So let us discuss. It is caused by a double stranded DNA virus that is called as hepatitis V वायरस, HVV. एपिडेमोलॉजी क्या है इसकी? मतलब ये फैलता कैसे है? एपिडेमोलॉजी मीन्स कि हाउ द वायरस इज स्प्रेड, हाउ द डिजीज स्प्रेड्स. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स. कई बार जो ड्रग एडिक्ट्स कुछ लोग होते हैं वो इंजेक्शन नीडल्स को शेयर कर लेते हैं. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. अगर ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफ्यूजन होता है उससे भी ये बीमारी फैलने का चांस है. सेक्सुअल कंटैक्ट्स लाइक HIV. तो जैसे सेक्सुअल कंटैक्ट से बाकी बीमारियाँ फैलती हैं तो ये बीमारी भी जो है वो सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलती है. इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस दैन HIV. मतलब हेपेटाइटिस बी हम कह सकते हैं कि HIV से भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है और ख़तरनाक है. अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस वी के सिम्टम्स की और डायग्नोसिस कैसे हो सकता है. तो सिम्टम आते हैं इसमें फैटीग आता है, नोजिया है, एब्डोमिनल पेन, आर्थराइटिस, पेन इन जॉइंट्स एंड डैमेज ऑफ लिवर सेल. मोस्ट जो कॉमन हेपेटाइटिस बी का जो सिम्टम है दैट इज डैमेज ऑफ लिवर सेल्स रिलीजिंग बिलिरुबिन विच कॉज जॉन्डिस. लिवर सेल का डैमेज हो जाता है जिससे क्या हो जाता है, आदमी को जॉन्डिस हो जाता है. इसको हम बोलते हैं पीलिया. और पीलिया में क्या होता है, येलोनिंग ऑफ स्किन हो जाता है एंड आइज. आंखें और आइज क्या हो जाती हैं आदमी की, पीली हो जाती हैं. इन्फेक्शन में लीड टू लिवर सिरोसिस. एंड में जो है वो लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर बिल्कुल खराब हो सकता है. डायग्नोसिस, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट which is nowadays also called as hepatitis B surface antigen HBsAg. तो आज की डेट में इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट. तो इस टेस्ट से इस बीमारी को जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है. अब हम बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस की कि हेपेटाइटिस बी से किस तरीके से बचा जा सकता है. तो दैट इज़ प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर कवरेज ऑफ फूड आइटम्स, वाटर एंड मिल्क, यूज़ ऑफ क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर. मतलब क्लोरिनेटेड पानी में क्लोरीन की गोलियाँ ऐड कर दी जाएँ या पानी को पीने से पहले उसको बॉइल्ड कर दिया जाए. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ आल्सो अवेलेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड. वैक्सीन जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड हो चुकी है लेकिन दैट इज़ प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड. HVV vaccine contain globulins which produce passive immunity.
तो ये जो वैक्सीन है इसके अंदर क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। These vaccines are given during 0, 1, 6 months which gives lifelong immunity। इन वैक्सीन्स को 0, 1 और 6 मंथ के अंतराल के बाद दिया जाता है जिससे कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वीरर में। जैसे कि मान लो एक इंजेक्शन आज लगा दिया गया तो दूसरा इंजेक्शन जो है वो 1 महीने के बाद लगेगा और तीसरा जो है वो 6 महीने के बाद लगेगा। इससे क्या होगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाएगी। Now we will discuss STDs caused by other organisms। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी कॉज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं अब। सो द फर्स्ट डिजीज़ इज vaginal yeast infection। It is also called as vaginal candidiasis। It is caused by Candida albicans and the main symptoms of the disease are painful inflammation of vagina in women, thick and cheesy discharge from vagina, and in men, painful inflammation of urethra। The patient with this infection should have partner examined and treated simultaneously to prevent the reinfection। मीन्स दोनों पार्टनर हैं उन दोनों का ही जो है वो एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव trichomoniasis, that is also called as vaginitis। It is caused by a multiflagellate protozoan Trichomonas vaginalis which lives in the vagina of human female। Symptoms of the disease are inflammation, burning sensation, itching and whitish vaginal discharge, so also called as leukorrhea। So we can call this disease as leukorrhea, which is caused by Trichomonas vaginalis। Therapy: arsenic and iodine drugs। Arsenic and iodine drugs are used in the therapy, and some antibiotics like aromycin, terramycin, metronidazole are effective against this disease। तो एंटीबायोटिक का यूज़ भी हो सकता है और आर्सेनिक एंड आयोडीन ड्रग्स आर इफेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव disease that is pubic lice। It is caused by parasitic loss Pithyrus pubis। Infection takes place by shearing of clothes, sheets and blankets। Symptoms are painful itching and red patches on the skin of pubic region। For treatment, we can use medical shampoos, etc. So this is about the diseases which are caused by viruses, bacteria and other organisms। So thanks a lot।